बैंकिंग स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। मैं अभिषेक चौहान आपके लिए लाया हूँ, क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, और पार्ट 6 लाया है। और मैं आपका ये हमारी बैंकिंग स्टडी सेंटर है। बैंक, पीओ क्लर्क, एसएससी, रेलवे, एसबीआई, बीपीएस, आरबीआई, आरआरबी, एलआईसी। फ्री स्टडी मटेरियल, ऑल सब्जेक्ट, फ्री मैगजीन्स मंथली, कंप्यूटर लैब, फ्री मॉक टेस्ट और फ्री लाइब्रेरी सिलेक्शंस, फ्री मॉक इंटरव्यू 10 days, 2 hour क्लासेस एंड 2 hour प्रैक्टिस, डेमो क्लासेस फॉर 3 days। जगह है 3rd फ्लोर, राजकमल कॉम्प्लेक्स, पंचशील स्क्वायर, नागपुर। 8080515897, 9595628966। ये यहाँ का अपना पता है। और शुरू करते हैं हम आज का कॉन्स्टिट्यूशन। आज हम चालू करने हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं, ठीक है, किस देश से लिए गए हैं, ये सब हम अच्छे से यहाँ पर आज पढ़ेंगे। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में बताया। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन संविधान भाग 4 में, किस भाग पे थे वो संविधान के भाग 4 में, ठीक है, ये लिख लीजिए। एग्जाम में क्वेश्चन है कि राज्य निर्देशक सिद्धांत का वर्णन से भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक, अनुच्छेद कितना 36 से 51 किया गया है। इसी की प्रेरणा आयरलैंड के संविधान से मिली है। प्रेरणा कहाँ से ली गई, हमने आयरलैंड के संविधान से ली गई। इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, इसे वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है, किंतु फिर भी इस भाग में अधिकतम तत्व देश के शासन में मूलभूत है। विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करने तथा राज्य का कर्तव्य होगा। यानी भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का नीति निर्देशक तत्व शासन के लिए आधारभूत है। यानी जितने भी स्टेट है उनके लिए आधारभूत जो है वो नीति निर्देशक तत्व है। भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतरिक्ष अनुदेश प्रपत्र इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशंस को वर्ष 2019-50 में संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में समाविष्ट किया गया। भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है। देखो, नीति निर्देशक तत्व इस तरह से है कि अगर कोई स्टेट तरक्की करता है तो इसका मतलब पूरा देश तरक्की करता है। अगर एक साथ 28 स्टेट अगर तरक्की करेंगे तो पूरा देश तरक्की करेगा। यही राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का मूल मंत्र है। सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना होता है। यानी सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना के उद्देश्य से संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है। भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्विष्ट अनुदेश प्रपत्र में भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के रूप में समाविष्ट किया गया है। यह प्रपत्र 1935 के अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के गवर्नर जनरल और प्रांतों के गवर्नर जनरल को जारी किया जाता था। यानी जो प्रपत्र हम बात कर रहे हैं 1935 में अंतर्विष्ट में अनुदेश प्रपत्र के नाम से भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के रूप में समाविष्ट किया गया था। कौन सा, उन्हें क्या बोला जाता है, अनुदेश प्रपत्र बोला जाता था। नेक्स्ट लेंगे। अब चालू कहां से होते हैं, कलम नंबर 38 से। कलम नंबर 38 अनुच्छेद 38 राज्य के लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिसके नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलेगा। ठीक है, यानी कलम नंबर 38 कहता है कि राज्य एक ऐसा लोक कल्याणकारी साम्राज्य बनाएगा जिसमें सामाजिक और व्यवस्था और जिसमें नागरिक और सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलेगा। अनुच्छेद 39 में आर्थिक न्याय प्राप्त करने के लिए सिद्धांत का उल्लेख है। अनुच्छेद 39 का पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को जीविकों के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार। 29 का में क्या है, पुरुष और स्त्री को सभी नागरिकों को क्या जीविका को प्राप्त करने का अधिकार हो। 29 का सामुदायिक भौतिक संपदा स्वामित्व नियंत्रण इस प्रकार बांटे हो जिसमें सामूहिक हितों का सर्वोच्च साधन बन सके। इस खंड को अधीन उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए राज्य के उत्पादन के साधनों का राष्ट्रीयकरण कर सकता है। देखो, जितने भी क ख ये संशोधन करके जोड़े गए। अब अनुच्छेद 39 ग, ये आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले कि जिसमें धन और उत्पादन के साधन का सर्व साधन के अहित के लिए केंद्र ना हो, यानी धन का समान वितरण हो। एक एग्जाम का क्वेश्चन है कि धन का समान वितरण किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 39 ग। अनुच्छेद 39 ग पुरुष और स्त्रियों दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन है। अब ये थोड़ा हम गवर्नमेंट सेक्टर के लिए बोल सकते हैं, बट लेकिन प्राइवेट सेक्टर पर ऐसा नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में पुरुषों को ज्यादा है, कई स्त्रियों को ज्यादा है, पुरुषों को कम है। ठीक है, तो यानी समान कार्य के लिए समान वेतन नहीं दे पा रहे हैं, अलग अलग है, उनकी कार्य क्षमता पर है, लेकिन ये गवर्नमेंट सेक्टर के लिए हो सकता है। ठीक है, अब आगे है अनुच्छेद 39 कर्मकारों के स्वस्थ और शक्ति तत्वबलों को सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग ना हो और आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगार में
ना जाना पड़े और उनकी आयु और शक्ति के अनुकूल ना हो। ठीक है, कुछ ऐसे रोजगार है कि आप भैया जैसे छोटे बच्चों को कारखाने में ना भेजे और काफी जोखिम भरा वो ना हो, तो ये 39 में आता है। 39 बालकों को स्वतंत्र और घरमय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर पर सुविधा दी जाए और बालकों को अल्प व्यवस्था का शोषण से नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाए। खंड 6 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा यह जोड़ा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब है अनुच्छेद 40, इसे बोलते हैं एग्जाम में क्वेश्चन गांधी जी का सपना। गांधी जी का सपना किसे? अनुच्छेद 40 है ग्राम पंचायत का संगठन, एग्जाम का क्वेश्चन। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता प्राप्त करने का अधिकार। अनुच्छेद 41 के संबंधित है काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। नेक्स्ट लेंगे 15 अगस्त 1995 को प्रभाव में आई राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम भारतीय संविधान अनुच्छेद 31 के तहत प्रावधान की पूर्ति करता है। इसका उद्देश्य गरीबों को सामाजिक सहायता उपलब्ध कराना है। वर्तमान में इसमें 5 योजनाएं शामिल हैं, जैसे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना शामिल है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना चालू है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना चालू है, और राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना और अन्नपूर्णा योजना। ये 4-5 योजना अभी भी आज भी ये चालू है। अनुच्छेद 42 काम की न्याय संगता और मनोसूचित दशाओं में का तथा प्रस्तुति सहायता का उपलब्ध कराना। राज्य का ये समूह काम की न्याय संगता और मनोसूचित दशाओं को उपलब्ध कराना। 43 कर्मकारों के लिए निर्वाचन, मजदूरी और कुटीर उद्योग जैसे क्या बोल सकते हैं कि सिलाई मशीन ये सब देना, यानी छोटे मोटे उद्योग को बढ़ावा देना, कलम नंबर 43। 44 नागरिकों के लिए समान सिविल सहायता, जैसे एमपीएससी हो गया, ठीक है, जैसे महाराष्ट्र में एमपीएससी हो गया, थोड़ा सा ये हो गया, समान सिविल सहायता रहेंगी सभी के लिए। अब देखो यहाँ 45 कंप्लीट नहीं है 45। अब ये 45 क्या बोलता है? ये बोलता है कि राज्य में जो कितना है, पहले 6 से लेकर 14 था, लेकिन ये होता है कि 10 से लेकर 15 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। इसमें है निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है, क्योंकि 44 के बाद डायरेक्ट 45 आया, तो 45 में डायरेक्ट ये कहा गया है। बट लेकिन ये है, लेकिन हमने जो 86वां संशोधन 2002 किया था और उसमें 6 से लेकर 14 के वर्ष तक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रावधान दिया था, तो ये उसी में आ गया, इसकी वजह से ये है, बट लेकिन नहीं। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जातियां, जनजातियां और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की रक्षा करे। SC/ST जो आदिवासी जातियां हैं, इनका संरक्षण करें, उनको संवर्धन करें और उनकी परंपराओं को बनाकर रखें। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 47 पोषण स्तर। आपको देखो कई राज्यों में मिड डे मिलता है, जैसे तमिलनाडु में मिल रहा है पढ़ाने में, यानी सुबह नाश्ता मिल रहा है, फिर दोपहर में खाना मिल रहा है। ये किस कलम के तहत मिलता है? अनुच्छेद 47। पोषण स्तर, जीवन स्तर ऊंचा करने के लिए लोक स्वास्थ्य को सुधार करने का राज्य का कर्तव्य होगा। तो अनुच्छेद 47 के तहत बिहार में दूध देते हैं, यूपी में एग और अंडा ऐसा दिया जा रहा है बच्चों को, तो ये किस कलम के तहत दिया है? कलम नंबर 47। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन का संगठन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अनुच्छेद 48 के संबंध में कृषि और पशुपालन का। अनुच्छेद 48 क पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन और अन्य जीवों की रक्षा वन, ये 1972 में इंदिरा गांधी ने जोड़ी थी इसको, ताकि पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन कर सके और वन्य जीवों की रक्षा, ये अनुच्छेद 48 क में आता है। ठीक है, उसके बाद है 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना। जितने भी हमारे स्मारक हैं, जैसे ताजमहल हो गया, कुतुब मीनार हो गया, मैसूर पैलेस हो गया, इनका संरक्षण करना, स्मारकों, स्थान, वस्तुओं का संरक्षण करना। अब यार ऐसी बात करते, आप लोग जैसे ताजमहल उजमहल देखने जाते हो तो वहां पर लिख देते हो ना, प्रिया लव्स राजेश, तो फिर वहां पर अंग्रेज आकर पढ़ते हैं, उनको बताते हैं ताजमहल मुमताज की याद में बनाया था शाहजहां ने, लेकिन दीवारों पे आप लिख देते हो। ठीक है, ये ठीक बात नहीं है ना, हमें उसका क्या करना है? संवर्धन करना है। कलम नंबर 14 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों, वस्तुओं का संरक्षण करना। ठीक है, अनुच्छेद 50 कार्यपालिका और न्यायपालिका पृथकीकरण, यानी जैसे हाई कोर्ट, सॉरी ये होगा राज्य की विधानसभा, ये होगा राज्य की विधानसभा से रिलेटेड, और ये जो रहेगा हमारा हाई कोर्ट से रिलेटेड रहेगा। हर राज्य में एक हाई कोर्ट होता है। ठीक है, कभी 2 राज्यों के लिए भी एक हाई कोर्ट होता है। ठीक है, तो कार्यपालिका न्यायपालिका दो का पृथकीकरण दोनों स्वतंत्र होंगे। ठीक है, अनुच्छेद 51 अंतर्गत शांति, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। जैसे कई राज्यों से हमने भूगोल में पढ़ा था कि
बाउंड्री लगी है दूसरे देश से, जैसे गुजरात की पाकिस्तान से लगी है, पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश से लगी है, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की भी अभिवृद्धि करे। उपयुक्त अनुच्छेद के अतिरिक्त कुछ ऐसे अनुच्छेद है जो राज्य के लिए निर्देशक सिद्धांत के रूप में कार्य करते हैं, जैसे 350 का प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना। जैसे महाराष्ट्र में आप रहोगे तो मराठी भाषा आपको बोलना जरूरी है। अनुच्छेद 351 हिंदी को प्रोत्साहन देना, ठीक है, ये आजकल बहुत चल रहा है इसका, ठीक है। नोट, राज्य के नीति निषेध तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाएगा। ये कथन था केटी शाह का। अच्छा, कुछ भी ऐसा वचन आ सकते हैं, तो ये कि किसने कहा है, किसने कहा है, तो ध्यान में रखें। तो ये कहा गया है, केटी शाह ने कहा, ठीक है। नेक्स्ट है, अब डिफरेंट है, व्हाट इज डिफरेंट ऑफ मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक, यानी फंडामेंटल राइट्स, और ये हमारी क्या डिफरेंट है। जैसे नीति निर्देशक तत्व, यह आयरलैंड संविधान से लिया गया, तो यह अमेरिका से लिया गया। इसका वर्णन संविधान भाग 4 में है, तो इसका वर्णन भाग 3 में है। इसे लागू करने के लिए न्यायालय में नहीं जा सकता, बट इसे लागू करने के लिए न्यायालय में जा सकता है। यह समाज की भलाई के लिए, यह व्यक्ति के भलाई के लिए। इसे पीछे राजनीतिक मान्यता है, इसके पीछे मौलिक अधिकार के पीछे कानूनी मान्यता है। यह सरकार के अधिकारों को बढ़ाता है, यह सरकार के महत्व को घटाता है। यह राज्य सरकार के द्वारा लागू करने के बाद नागरिकों को प्राप्त होता है। यह अधिकार व्यक्ति को जन्म से ही प्राप्त होता है, ठीक है, जैसे ही जन्म ले लिया वैसा ही प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट, अब है संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकार। कौन सा अधिकार? मौलिक अधिकार। देखो, मौलिक कर्तव्य क्या है? मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य मूल कॉन्स्टिट्यूशन में तो थे नहीं, इसे जोड़ा गया है, ठीक है। तो अभी हमारे मौलिक, आपको एग्जाम का क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य थे क्या? तो नहीं थे भैया, ठीक है। तो आगे लेंगे, मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था सरदार स्वर्ण समिति के। ये है हमारे सरदार स्वर्ण समिति के अनुसार संविधान के 42वें संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया? 42वें संशोधन 1976 में द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया और इस रूप में संविधान में लिया गया। इसे भाग 4 का अनुच्छेद 51 के तहत सुरक्षित रखा गया। किसके तहत रखा? अनुच्छेद 51 के तहत सुरक्षित रखा गया। मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है, ठीक है। तो पहले 10 थी, लेकिन क्या क्या है? पहला, प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि संविधान का पालन करे, उसके आदर्श संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। देखो भैया, आप आदर करना है, ठीक है, आपको राष्ट्रगान में खड़ा होना है, नहीं खड़ा होना है वो आपके ऊपर, लेकिन आप अपमान नहीं कर सकते, ठीक है। मान रख सकते हैं, लेकिन उनका आप अपमान मत करिए, ठीक है। यही कहा गया है कि भैया कर्तव्य जो है हम उनको निभा सकते हैं। कर्तव्य क्या है? हमको निभा सकते हैं। अच्छा, आप नहीं भी निभाना चाहते, ठीक है, लेकिन अपमान मत करिए, ठीक है। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन प्रेरित करने वाले आदर्श को हृदय में संजोए रखे और उसका पालन करें। जो भी हमारे उच्च वाक्य है उन्हें अपने हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करें। भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखें। सबसे पहली बात है कि हम एक रहेंगे तो हमें कोई तोड़ नहीं पाएगा। बचपन में आपने वो लाठी वाली कहानी सुना होगा, 5 लाठी वाली, वही कहानी यहाँ पर दोहरा रही है कलम। देश की रक्षा करें, सबसे पहली बात है भैया देश की रक्षा करें। देश रहेगा तो आप रहोगे, देश ही नहीं रहेगा तो आप नहीं रहोगे तो देश कैसा रहेगा? समझ में आया? देश की रक्षा करें। भारत के सभी लोग समृद्ध और समान प्रभुता का भाव निर्माण करें। हमारी सामाजिक संस्कृति, गौरवशाली परंपरा, महत्व को समझे और उसका परीक्षण करें। जो हमारी परंपरा है, देखो, उनको सामाजिक संस्कृति को बनाना पड़ेगा, ठीक है। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसको संवर्धन। सबसे पहले भाई ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं तो IMP बोलूंगा इसको भैया, इसका तो करो। अभी बहुत गर्मी हो रही है, पेड़ पौधे लगाओ, ठीक है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, ज्ञान अर्जन की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहीं पर भी आंदोलन होता है तो सबसे पहले बस वस ये वो जलाते नहीं भैया, ये हमारा ही है, इनकी सुरक्षा करें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों को सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट की ओर बढ़ाने का सतत प्रयास करें। 11वां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये 86वां संशोधन था हमारा, जिसके से जोड़ा गया है। माता पिता का यह होगा कि जो 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चे हेतु प्राथमिक शिक्षा को प्रदान करे। 86वां संशोधन 86वां संशोधन है ये हमारा, आई थिंक 1976, ठीक है। एग्जाम्स का कुछ, सॉरी एक मिनट थोड़ा सा गलत हुआ है। 86वां संशोधन 2002 है ये, हाँ 2002 है, सॉरी 2002 में इसे लागू किया था। तो ये हमारे मौलिक कर्तव्य जो मूल संविधान में थे नहीं, बाद में स्वर्ण समिति से इसे जोड़ा गया और उसके बाद अब मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11।
वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर करें, ठीक है, और बेल आइकन को दबाते रहिए और लोगों तक फैलाते रहिए। ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाऊंगा। धन्यवाद।